दोस्तों इस वीडियो में आज पेट का सेकेंड मीटिंग के क्वेश्चन पेपर के आंसर की बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया था 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पूछा गया था निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है। तो कैस्पियन सागर है, सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, श्री राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था। तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, बी करेक्ट ऑप्शन है। सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाती और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है। तो प्रस्फोट कहा जाता है, फटना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्रीनविच टाइम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो कुल प्रजनन दर के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 11 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, पंजाब राज्य को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो अनुच्छेद 29 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, आय स्थित सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ये सभी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सभी अम्लों में समान तत्व है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लोपित होते हैं, तो टेफ्लॉन से लोपित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है, बी करेक्ट ऑप्शन है। प्रकाश वर्ष का एक माप है, तो प्रकाश की जो कि तारकीय दूरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन 7.9 है और क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, 5%। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 11/13। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, भय का समन शुरू ही कर देना चाहिए, बी करेक्ट ऑप्शन है 32 का। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सु प्लस अल्प।
इति का सही अर्थ क्या है? तो समाप्त, विघ्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थैंक यू कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन है नो। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन है डोसाइल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टार्डी। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार दी हैं? तो बांग्लादेश को दी हैं, ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है 401। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये शुक्रवार था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड को इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। सवाल नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो यूके के साथ की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए एड्स की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो HAL ने किए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो मेरठ में किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। किस संस्थान ने इंडिया बुकिंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल LT मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बना रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो SBI के द्वारा लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो डॉलर है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थल भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कोच्चि केरल में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल में से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
और क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे कि उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते रहेंगे। सवाल नंबर 68 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है। अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो अधूरे संस्कार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते। तो जग हंसाई से बचने के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसके लिए कौन दोषी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, 2 पीढ़ियों का अंतराल। सवाल नंबर 71, तो सवाल नंबर 71 का करेक्ट ऑप्शन है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। सवाल नंबर 72, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से हंसकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। सवाल नंबर 73, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी, इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल नंबर 74, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है, सबसे सरल तर्क चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 75, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। अगला सवाल है सवाल नंबर 76 ग्राफ का, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिला ई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 77 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2012। सवाल नंबर 78 का करेक्ट ऑप्शन है 2013, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 79 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जिला ए। सवाल नंबर 80 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 88.54%। सवाल नंबर 81 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 59:80। सवाल नंबर 82 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 72.31%। सवाल नंबर 83 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 144। सवाल नंबर 84 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 120। सवाल नंबर 85 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 85। सवाल नंबर 86 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 86%। सवाल नंबर 87 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12.78%। सवाल नंबर 88 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन बी है 2 लाख। अगला, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। सवाल नंबर 89 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 35%। सवाल नंबर 90 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 91 से लेकर 95 तक ग्राफ ये बाद में कराते हैं आपको। 96 से देखते हैं कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो ये औरंगजेब थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 96 का। 97 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेलवे। 98 का पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 99 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 100 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से किस शाहरुख के दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।